जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछला वीडियो हमने बनाया था श्री कुबेर पोटली के बारे में। आज का वीडियो है श्री लक्ष्मी पोटली के विषय में, क्योंकि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। तो 31 अक्टूबर गुरुवार को दीपावली की रात में आप सभी को लक्ष्मी जी की पोटली तैयार करके गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कुबेर जी, काली जी, इन सभी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी का स्वरूप श्री लक्ष्मी पोटली की भी पूजा करनी है। और उस पोटली को अगले दिन फिर नहा धो के पूजा करके अपनी तिजोरी में लाकर में या धन के स्थान पे या घर के ईशान कोण में साफ सुथरी जगह पे रख देनी है। नित्य जब आप अपनी दैनिक पूजा करते हैं तो धूप दीप जरूर वर्ष भर उस पोटली को दिखाते रहें। और हर पूर्णमासी को, क्योंकि पूर्णमासी लक्ष्मी जी की तिथि है, हर पूर्णमासी को अक्षय तृतीया को कुबेर पोटली, लक्ष्मी पोटली का विधिवत पूजन करते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी पोटली धन की वर्षा करती है, जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है अपने अपने करने के तरीके पे कि हम कितना विश्वास रखते हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं, या केवल औपचारिकता निभाते हैं पूजा की। तो जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रयास करें कि पूजा 2 घंटे के बजाय भले ही 1 घंटा, आधा घंटा करें, लेकिन पूरे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से। कभी ये मत देखें कि हमारे पास ये सामग्री नहीं है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी। जो सामग्री नहीं है तो माता लक्ष्मी जी से बोल दीजिएगा कि माँ, ये सामग्री नहीं है तो ये सामग्री मैं मनसा समर्पयामि, अपने मन से अर्पित कर रहा हूँ। वो माता लक्ष्मी जी को प्राप्त हो जाएगी और आपको फल की प्राप्ति में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जितना करें प्यार से करें। तो 31 अक्टूबर गुरुवार, इसमें भी बड़े मतभेद हैं। इस वर्ष बहुत से लोगों ने हमसे भी पूछा कि दीपावली कब है, 31 अक्टूबर को है कि 1 नवंबर को है क्या कि 1 नवंबर को भी अमावस्या है और 31 अक्टूबर को भी अमावस्या है। 31 अक्टूबर गुरुवार को, क्योंकि दीपावली का पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में मनाया जाता है। अमावस्या में ही गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। कुबेर भगवान, सरस्वती जी, माता काली की भी पूजा होती है। तो अब अमावस्या तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर में 3:52 पे हो रहा है। 3:52 पे अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी 31 अक्टूबर गुरुवार को। ये अमावस्या अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार को शाम को 6:16 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो जो गणेश भगवान और लक्ष्मी जी का जो पूजन है, ये प्रदोष काल में किया जाता है। अब प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्यास्त के बाद का जो 48 मिनट का समय होता है वो प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में पूजन प्रारंभ अवश्य हो जाना चाहिए, समापन भले ही कभी भी हो। आज उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। एक चीज और है, जब हम दीपावली को गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, किस लिए करते हैं? कि गणेश जी की कृपा से वर्ष पर्यंत कोई विघ्न बाधा हमारे रोजी रोजगार में, हमारे घर परिवार में, हमारी संतानों पे ना आ पाए। जो भी संकट आने वाला हो, गणेश भगवान उसको पहले ही समाप्त कर दें।
और माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, जीवन में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसीलिए तो मनाते हैं। तो इस गणेश लक्ष्मी जी के पूजन में ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हम किस लग्न में पूजा कर रहे हैं। लग्न 3 प्रकार की होती हैं, चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न। और माता लक्ष्मी को तो वैसे भी चंचला नाम दिया गया है कि एक जगह टिक के नहीं रहती हैं। अगर हम चर लग्न में पूजन करेंगे तो माता चलायमान रहेंगी। द्विस्वभाव लग्न में पूजन करेंगे तो द्विस्वभाव का मतलब दोनों स्वभाव असमंजस की स्थिति रहेगी, कभी लक्ष्मी आएगी कभी जाएगी, आवागमन चलता रहेगा। लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में वर्ष भर लक्ष्मी जी की स्थिरता बनी रहे, लक्ष्मी जी स्थिर रूप से अपनी कृपा बरसाती रहे, लक्ष्मी जी स्थिर रूप से धन की वर्षा करती रहे, लक्ष्मी जी स्थिर रूप से, स्थिर भाव से अपनी ममता लुटाती रहे। इसके लिए महालक्ष्मी जी का पूजन स्थिर लग्न में करना बहुत आवश्यक है। अब स्थिर लग्न कब मिलेगी? तो स्थिर लग्न वृषभ लग्न, टॉरस, वृष लग्न स्थिर लग्न है और इसका प्रारंभ शाम को हमारे कानपुर लखनऊ के आधार पे 6:13 पे हो रहा है। कहीं पे पश्चिम दिशा में 10-15 मिनट बाद भी हो सकता है, पूरब की ओर जो है 10-12 मिनट पहले भी हो सकता है। तो ये स्थिर लग्न वृष लग्न वृषभ लग्न 31 अक्टूबर गुरुवार को शाम को 6:13 से लेकर के 8:09 तक रहेगी। अब 6:13 से लेके 8:09 तक आप गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ कर दें। समापन भले ही आपका 8 के बाद हो, लेकिन अगर पूजन प्रारंभ हो जाएगा तो आपका स्थिर लग्न में ही माना जाएगा। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम इस लग्न में न कर पाए तो अगली स्थिर लग्न कब मिलेगी? अगली स्थिर लग्न सिंह लग्न मिलेगी, जिसका प्रारंभ होगा रात को 12:46 पे और वो रहेगी 3:02 तक रात में। 12:46 रात में 12:46 से सुबह 3:02 तक महानिशीथ पूजा है वो। देखिए वो निशिता काल होगा, रात को 1 से 3 वो निशा काल होगी। और वैसे भी ये महानिशीथ पूजा है। दीपावली की पूजा 2 ही मुहूर्तों में होती है, या तो प्रदोष काल में या महानिशीथ काल में, महानिशा निशिता काल। अब वो जो काल है सिंह लग्न का महानिशीथ पूजा, उसमें तंत्र साधनाएं, काली जी की पूजा, मंत्र साधना अधिकतर लोग करते हैं और उसकी सफलता मिलती है। लेकिन हमारे जो गृहस्थ है, आम जनमानस है, जो कि केवल चाहता है कि हमारे घर परिवार में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और आने वाली विघ्न बाधाएं समाप्त हों, तो वो गणेश लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का भी पूजन जरूरी है। क्योंकि धन तो आया, लेकिन धन को खर्च कैसे करना है, ये बुद्धि तो ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माँ शारदा देती हैं। इसलिए सरस्वती जी का भी पूजन जरूरी है। अगर गणेश लक्ष्मी के साथ में माँ सरस्वती का पूजन न किया तो गणेश लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि धन कमाना आसान है, धन का सदुपयोग करना दुर्लभ है। तो धन का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, धन का खर्च कहीं गलत रास्ते में ना हो जाए, इसलिए माता सरस्वती की भी कृपा बहुत जरूरी है। तो आप जो हमने शुभ मुहूर्त पूजन का बताया कि 31 अक्टूबर गुरुवार को शाम को 6:13 से लेके 8:09 तक आप इस समय बड़े विधि विधान से भगवान गणेश जी का, माता लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का पूजन करें और उसके बाद माता काली का अवश्य पूजन करें।
क्योंकि माता काली के पूजन से रोग और भय से मुक्ति मिलती है और आत्मशक्ति प्राप्त होती है, प्रतिद्वंदियों पे विजय मिलती है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं पोटली के बारे में कि माता लक्ष्मी जी की जो हम पोटली तैयार करेंगे उसके लिए आपको क्या सामग्री इकट्ठी करनी है। पहले तो 1.25 मीटर लाल सूती या रेशमी वस्त्र ले लीजिएगा। दूसरा पीली कौड़ी ले लीजिएगा, 2, 5, 11 जो भी आपकी श्रद्धा हो। तीसरा गोमती चक्र, चौथा मोती शंख, 5वां लघु नारियल, 6ठा मुक्ता मणि का पर्ण, फिर 7वां कमलगट्टा, 8वां सुपारी, उसके बाद 9वां साबुत अक्षत, 10वीं सामग्री है सर्वौषधि। वो सर्वौषधि सब प्रकार की औषधियाँ होती हैं, तो वो सर्वौषधि वो आपको जो है पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। 11वां काली हल्दी, 12वां पीली सरसों, 13वां सूखा आंवला, 14वीं सामग्री है साबुत धनिया, उसके बाद 15वीं सामग्री है काली सरसों, फिर 16वीं सामग्री है पीली सरसों, 17वीं सामग्री है शतावरी और 18वीं जो सामग्री है एक श्री यंत्र जो कि स्फटिक का हो या अष्टधातु का हो, फिर चांदी का सिक्का जिसमें कि एक गणेश लक्ष्मी जी बने हुए हों, कोई विक्टोरिया का बना हुआ मत लीजिएगा। फिर 20वीं सामग्री है भीमसेनी कर्पूर, ये भी मिल जाएगा। 21वीं सामग्री है कुमकुम, 22वीं सामग्री है गुलाल अमीर लाल रंग का, 23वीं सामग्री है रात रानी इत्र की शीशी और 24वीं सामग्री है समुद्र की सीप। बहुत से लोग सोचेंगे कि पंडित जी ने तो एक तरफ से 1 से लेकर 24 तक गिन डाला, कैसे हम इतनी सामग्री इकट्ठी करेंगे। ठीक है, आप वीडियो पूरा सुन लीजिएगा। जो जो सामग्री आपके अंदर क्षमता सामर्थ्य माता लक्ष्मी ने बना रखी हो, जो भी सामग्री आप बड़े प्यार श्रद्धा भाव से इकट्ठी कर सकते हो, ये ना देखिएगा 24 हुई कि 12 हुई कि 11 हुई। जो जो आप इकट्ठी कर सकते हो इकट्ठी करके पोटली बना करके आप पोटली का भी पूजन गणेश लक्ष्मी कुबेर सरस्वती जी के पूजन के साथ अवश्य करें। वो पोटली माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होगा। उस पोटली को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हुए हमेशा पूजा करते रहें और अपनी श्रद्धा व विश्वास बनाए रखें। अवश्य माता रानी की कृपा से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और रोजी रोजगार में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से संकटों से मुक्ति मिलेगी, विघ्न बाधाओं की समाप्ति होगी, रुकावट और अवरोध जीवन से समाप्त होंगे। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से हम ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, तो हमारी सोच सही दिशा की ओर प्रेरित होगी और हम अपनी कमाई का धन सही दिशा में लगाने में सफल होंगे और हम अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को आकर्षित करते हुए प्रभावित करते हुए माता सरस्वती की कृपा से हर व्यापारिक डीलिंग में सफल होंगे। माता काली की कृपा से अगर कोई हमको शारीरिक समस्या है, किसी रोग ने घेर रखा है, तो माता काली की कृपा से उन रोगों से छुटकारा मिलेगा, सभी प्रकार के भय डर से मुक्ति मिलेगी और भगवान कुबेर की कृपा से कभी भी जीवन में धन की कमी की अनुभूति नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जय लक्ष्मी माता कमेंट में अवश्य भेजें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और अपने सर्किल में इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें।
मिलते हैं अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, ओम महालक्ष्मी नमः।